गोरखपुर और बस्ती मंडल में ताउते तूफान का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। देर से ही रिमझिम बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। आज स्थिति है कि सबके घरों में पानी घुस रहा है। लोग, महिलाएं, बच्चे अपने घर से नहीं निकल सकती हैं। बुजुर्ग इस पानी में गिरते हैं, उनका हाथ पैर टूट जाता है। बारिश और आंधी से जहां राजधानी लखनऊ की विशेष रूप से बात करें तो आम की फसल को खासा नुकसान हुआ है। मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर सबसे ज्यादा प्रभावित है। आप देख सकते हैं मुरादाबाद में किस तरह बारिश हो रही है। कल से यहाँ बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी आने वाले 1-2 दिन इसी तरह बारिश होगी, तेज हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। मई से यूपी में ताउते चक्रवात का असर दिखाई दे रहा है। कहीं पर बारिश की वजह से जल जमाव हो गया तो कहीं पर मकान गिरने से लोग जख्मी हो गए। शामली में मौत भी हुई। इस बारिश ने न सिर्फ ट्रेन व्यवस्था की, अगर हमें कहें कि ट्रेनें तो रुकी ही, लेकिन जो ड्रेनेज व्यवस्था थी उसकी पोल खोली, बल्कि बरसात से पहले सावधान कर दिया। आइए देखते हैं कि ताउते चक्रवात ने किस जिले में कितना नुकसान किया, कहां पर सबसे ज्यादा समस्याएं खड़ी हुई। साल 2021 की पहली मूसलाधार बारिश में शामली के इस परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। हवा के तेज झोंकों के साथ जब तेज बारिश हुई तो इस मकान की छत गिर गई और उसके नीचे 3 मासूम बच्चों के साथ मां भी मलबे में दब गई और सभी की जान चली गई। 6 लोगों का परिवार इस छत के नीचे सो रहा था। सुबह करीब 5 बजे अचानक छत गिर गई, जिसमें 3 बच्चे और उसकी मां दब गई। हादसे में पिता और एक पुत्र को चोट आई। छत गिरने के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। आनन फानन में अस्पताल लाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। खबर पाकर पहुंचे अधिकारियों ने हालात का जायजा लिया और मृतक के परिवार को आर्थिक मदद दी। उनको राहत प्रोवाइड करते हुए जिला अस्पताल में उन लोगों ने भर्ती कराया था, बट दुर्भाग्यवश वहां उनकी डेथ हो गई है। इसके चलते हमारी दैवीय आपदा के तहत उनको 4-4 लाख रुपए की धनराशि पर कैजुअलिटी हम लोग मुहैया करा रहे हैं। तत्काल ही ये धनराशि उनके खाते में पहुंच जाएगी। ये गोरखपुर के दक्षिणी बेतिहाता की तस्वीरें हैं। सड़क पर घुटनों तक नाले का पानी है। सैकड़ों घर पानी में हैं। इस साल की पहली मूसलाधार बारिश ने मुसीबत खड़ी कर दी। लोग अपने घरों में कैद हैं। बारिश ने गोरखपुर नगर निगम की भी पोल खोल कर रख दी, जो ये दावा कर रहे थे कि बारिश आने से पहले ही वो शहर के नालों की सफाई कर देंगे और इस बार शहर में जल जमाव की समस्या नहीं होगी। लेकिन जैसे ही बारिश हुई, शहर की कई गलियों में जल जमाव की समस्या पैदा हो गई है। बारिश रुकने के बाद भी जब पानी नहीं निकला तो स्थानीय लोग पार्षद के साथ जल सत्याग्रह पर बैठ गए। लोगों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी मेयर और अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं की और इसी वजह से ये जल जमाव है। आज स्थिति है कि सबके घरों में पानी घुस रहा है। लोग, महिलाएं, बच्चे अपने घर से नहीं निकल सकती हैं। बुजुर्ग इस पानी में गिरते हैं, उनका हाथ पैर टूट जाता है। आखिर इन अधिकारियों की जिम्मेदारी कब तय होगी? बार बार जनता मुझसे पूछती है, पार्षद जी सड़क कब बनेगी, कब बनेगी। मैं उनको लगातार वही नगर निगम प्रशासन और महापौर का झूठा आश्वासन मैं भी देता रहता हूँ कि चलिए आज बन जाएगी, कल बन जाएगी। आज जनता ने की मजबूरी है, मैं उनके साथ बैठा हुआ हूँ। जब तक ये सड़क बनाने का आश्वासन नहीं देंगे तब तक मैं यहाँ सोचूंगा। संगम नगरी प्रयागराज में भी ताउते चक्रवात का असर दिख रहा है। 19 मई को दिन भर रुक रुक कर बारिश हुई।
20 मई को भी बादलों का डेरा रहा। इस बारिश से गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन कई इलाकों में जल जमाव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तो टाउते चक्रवात का असर सबसे ज्यादा पश्चिमी यूपी में हुआ। शामली में एक ही परिवार के 4 लोगों की जान चली गई। कई जगहों पर जानवर भी इसकी चपेट में आए। आम के बगीचों में भी काफी असर दिखा। मेरठ चक्रवात की चपेट में आम का भी भारी नुकसान हुआ है। तेज हवाओं ने आम के पेड़ों को झकझोर दिया था। नतीजा आम के हजारों फल जमीन पर गिर गए। एक तो कोरोना की वजह से आम का बाजार मंदा है, ऊपर से आंधी और बारिश ने किसानों का नुकसान कर दिया। मेरठ में जहां लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, वहीं तेज हवा और आंधी की वजह से भारी भरकम पेड़ तक उखड़ गए हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से ये भारी भरकम पेड़ धराशायी हो गया है और पेड़ के गिरने से कमिश्नरी चौराहे के पास का रास्ता भी ब्लॉक हो गया है। पेड़ ने पूरे रास्ते को रोक लिया था। साइकिल पर सवार लोग ही आ जा रहे थे। काफी मशक्कत के बाद पेड़ को काटकर हटाया गया। अगर कोविड की वजह से कर्फ्यू नहीं होता तो यहाँ पर हादसा हो सकता था और पेड़ गिरने से जाम की समस्या भी खड़ी हो जाती। मेरठ के कई इलाकों में जल जमाव भी देखने को मिला। पहली बारिश ने व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी। यहाँ पानी आप देखिए कि कितना पानी यहाँ पर भरा है। आप अंदाजा लगाइए कि मेरठ में कितनी बारिश हुई होगी। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान था कि मेरठ में 84 mm तक की बारिश आज होगी और लगातार रुक रुक करके बारिश हो रही है। मेरठ कॉलेज के सामने पानी यहाँ पर भरा हुआ है और कमोबेश ऐसा ही हाल मुजफ्फरनगर का है और ऐसा ही हाल दूसरे जनपदों का है। 19 मई को जहां दिन भर बारिश होती रही, वहीं 20 मई को बारिश ने अपना रुख बदल लिया, लेकिन दिन भर बादलों की लुकाछिपी जारी रही और फुहारों से मेरठ का आंगन भीगता रहा। ये 20 मई की सुबह की तस्वीरें हैं। मुरादाबाद जिला टाउते चक्रवात से आई बारिश में ऐसे ही घंटों तक नहाता रहा। मुरादाबाद में इस बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान आम को हुआ है। बेमौसम बारिश ने आम के बगीचे को तहस नहस कर दिया। फिलहाल मौसम के बदलाव के बाद बेमौसम बारिश से सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो चुकी हैं और अभी आने वाले 1-2 दिन और इसी तरह बारिश होगी और लोगों को काफ़ी एहतियात की ज़रूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष शर्मा के साथ फरीद शमसी, न्यूज़ 18 मुरादाबाद। महामारी के मुश्किल दौर में कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें 2 जून की रोटी के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। कई शहरों से बारिश से अनाज भीगने और बर्बाद होने की तस्वीरें सामने आई, लेकिन अभी भी लापरवाह अधिकारी सही इंतजाम करने की जगह मामले के लीपापोती पर ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ 2 दिन से हो रही बारिश से सहकारी संघ दादरी में खुले आसमान के नीचे रखा 100 टन गेहूं भीगने से बर्बाद हो गया। इस गोदाम की छत भी टूटी हुई है। हैरानी की बात तो ये है कि बारिश के बाद भी अधिकारियों ने गेहूं के बोरे नहीं हटवाए। हापुड़ में भी प्रशासन की लापरवाही से अनाज खराब होने की तस्वीरें सामने आई हैं।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3 दिन से हो रही बारिश के बाद भी अधिकारियों की नींद नहीं खुली। नतीजा ये रहा कि 1200 से ज्यादा गेहूं के बोरे बर्बाद हो गए। क्रय केंद्र पर मौजूद चौकीदार ने बताया, कई बार क्रय केंद्र के इंचार्ज से खुले में गेहूं पड़े होने और बारिश में भीगने की शिकायत की गई, लेकिन साहब ने संज्ञान नहीं लिया। मैडम यहाँ बैठी थी, पूरे दिन बारिश पड़ी थी। हमने कहा मैडम इसकी कोई व्यवस्था कराओ। मैडम ने कहा ठीक है मैं व्यवस्था करा दूंगी। मैडम चली गई, रात की पूरी रात भीगा। हमने सुबह 5 बजे फिर मैडम को फोन कर दिया, मैडम क्यों भीग रही है, कोई ना कोई व्यवस्था करवाओ। मैडम ने कहा गांव के प्रधान जी को मैं कह रही हूँ व्यवस्था कराएंगे। बुंदेलखंड में भी प्रशासन की लापरवाही से अनाज की बर्बादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ललितपुर में बारिश में गेहूं के बोरे भीगते दिखाई दिए। आरोप है कि वृद्धा क्रय केंद्र प्रभारी और कर्मचारी नशे में धुत पाए गए। उधर हरदोई में भी मंडियों में रखा गेहूं भीग रहा है। बिना मौसम के हुई बारिश में प्रशासन के दावों की पोल खुल गई। अधिकारियों की लापरवाही से हजारों क्विंटल गेहूं बर्बाद होने के कगार पर है। मंडी में गेहूं के उठान में भी देरी हो रही है। मतलब यहाँ पे हम लोग वही करीब 4:30-5 बजे आ गए थे और उसके बाद में मतलब यहाँ जो है टोकन देने के लिए वो लोग 10 बजे आए और 10 बजे के बाद में टोकन तो दिया बड़ा धक्का मुक्की से, और उसके बाद में कोई मतलब टाइम नहीं बता रहे हैं कि तौल कब होगी। आज तो नहीं हुई और मतलब आगे भी कोई टाइम नहीं बता रहे हैं कि तौल कब होगी। इससे हमारा गेहूं भी भीगा है और बड़ा व्यवस्था है यहाँ पे। मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारियों ने सुध नहीं ली। बात मीडिया में आई तो अधिकारी किंतु परंतु के साथ बचाव में जुट गए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज थोड़ी बारिश हुई है और अधिकांश जो हमारा क्रय केंद्रों का गेहूं है वो टीन सेट के अंदर है और कहीं जो थोड़ा बहुत बाहर लगा है उसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से तिरपाल की व्यवस्था की गई है और वो ढका हुआ है। कहीं कहीं ऐसी बात आई है कि छुटपुट कहीं 1-2 बोरे भीगने की बात आई है, तो उसको जहाँ पे ऐसी है उस पर तिरपाल डलवाया जा रहा है। जानकारी तो नहीं हुई है कहाँ पे अधिकांश भीगा नहीं है, कम से कम ही कहीं छुटपुट भीगा हुआ है तो उसकी व्यवस्था तिरपाल से ढक के कर ली जाएगी। किसानों में भी अनाज की बर्बादी से नाराजगी देखी जा रही है। आप देख सकते हैं मैं खुद इस टाइम पानी में ही हूँ, लेकिन यहाँ पर जो प्रशासन को मौसम विभाग द्वारा चेतावनी दी जा रही थी कि 3 दिन से चेतावनी दी जा रही थी कि बारिश की संभावना है, आखिर प्रशासन क्यों शांत बैठा रहा और आखिर क्यों व्यवस्था नहीं की। कैमरामैन निखिल के साथ आशीष मिश्रा, न्यूज़ 18 हरदोई। और ये कोई पहली बार नहीं है, हर साल यही स्थिति होती है और लापरवाही हर साल इसी तरह से बरकरार रहती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप लोग कहीं मत जाइएगा। उत्तराखंड में बेमौसम बारिश की वजह से लगातार बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। बारिश पहाड़ी इलाकों के लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। चक्राता में चक्रवात का कहर, बादल फटने से 3 मकान तबाह। ये चक्राता के कांसी गांव की तस्वीरें हैं। बिजनाड़ छानी में बादल फटने की वजह से 3 मकान मलबे में दब गए। मलबे में 2 लड़कियों समेत 3 लोग दबे हुए थे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने तीनों को बचाने के लिए संघर्ष किया। काफी जद्दोजहद के बाद तीनों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तीनों ने मलबे में ही दम तोड़ दिया था। अचानक पानी आने से कोई समझ नहीं पाया और देखते ही देखते 3 मकान मलबे में तब्दील हो गए। लामबगड़ में बरसात से बर्बादी की तस्वीरें हैं। तेज बारिश की वजह से छोटे छोटे गदेरे नाले पानी से भर गए थे। लामबगड़ में इसे खच्चर नाला बोला जाता है। पानी बढ़ने से एक ट्रक चपेट में आ गया और खिसक कर नीचे गिर गया। वहीं एक कट्टा टीन शेड भी क्षतिग्रस्त हो गया। तेज बारिश और हवाओं की वजह से हनुमान चट्टी में जेसीबी मशीन पर चपेट में आ गई। बद्रीनाथ स्थित नीलकंठ के सामने की पहाड़ी में बर्फ की चट्टान किस तरह पिघलकर टूट रही है, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। हालांकि अच्छी बात ये रही कि इससे किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ। वहीं हनुमान चट्टी बेनाकुली के पास यहाँ
सड़क निर्माण का काम कर रही कंपनी के कैंप में पानी और मलबा घुस गया। टिहरी में मलबा आने से हाईवे बंद हो गया है। तोता घाटी के पास बारिश की वजह से पहाड़ों का मलबा, बोल्डर सड़क पर गिर रहे हैं। मशीनों से मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है। मलबे की वजह से उस वक्त भद्रकाली और देवप्रयाग से रूट डाइवर्ट कर दिया गया। उत्तराखंड के कई इलाकों से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि बारिश का सिलसिला रुक रुक कर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। खास तौर पर पहाड़ के 9 जिलों में भारी से भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। 20 और 21 मई को 9 के 9 पहाड़ी जिलों में मौसम काफी खराब हो सकता है। इसलिए चाहे एसडीआरएफ हो या फिर आपदा प्रबंधन विभाग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि 22 तारीख मई के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। कैमरा से भरत शर्मा के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।